अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है बालाई से मलाई तक। बालाई जो लफ्ज़ है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, मलाई क्या है, या दोनों एक ही लफ्ज़ है, यानी एक ही चीज़ का नाम है। आज की वीडियो में तफसील से मैं बताने जा रहा हूँ, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के मुक़दमे में एक जगह लिखा है, हर ज़बान के फ़ुसहा का कायदा है कि अपनी ज़बान में तसर्रुफ़ात लतीफ़ से ईजाद करके नए अल्फाज और इस्तिलाहें पैदा करते हैं। हमारी उर्दू भी इस मैदान में किसी से पीछे नहीं रही। इस ज़िमन में उन्होंने मिसालन जो लफ्ज़ लिखे हैं उनमें बालाई भी है। उनके लिखने के मुताबिक ये लफ्ज़ नवाब सआदत अली ख़ां की ईजाद है। उनकी इबारत ये है, नवाब सआदत अली ख़ां मरहूम ने मलाई का नाम बालाई रखा कि लखनऊ में आम और दिल्ली वग़ैरह में कम राइज है। मज़ाक़ सलीम दोनों के लुत्फ़ में इम्तियाज़ कर सकता है। मौलवी सैयद अहमद दहलवी मौल्लिफ़ फ़रहंग आसिफ़िया ने भी यही बात लिखी है। इसके बाद जो लुग़ात मुरत्तब हुए उनमें अमूमन इसकी तक़लीद की गई और नवाब सआदत अली ख़ां से इस लफ्ज़ को मंसूब किया गया, जैसे नूरुल लुग़ात, फ़रहंग असर, मुहज़्ज़बुल लुग़ात। इसके बरख़िलाफ़ मौलाना अब्दुल हलीम शरर लखनवी ने अपनी मारूफ़ तसनीफ़ गुज़श्ता लखनऊ में लफ्ज़ बालाई का मुवज्जिद नवाब आसिफ़ुद्दौला को बताया है। मौलाना ने बालाई का ज़िक्र करते हुए लिखा है, इसको पुरानी ज़बान में मलाई कहते हैं। आसिफ़ुद्दौला बहादुर नवाब अवध को ये इस कदर पसंद थी कि ख़ास एहतमाम से उनके लिए तैयार की जाती थी। उन्होंने इसका नाम मलाई के एवज़ बालाई रख दिया, इसलिए कि यह दूध के ऊपर की चीज़ है। फ़िलवक्त ये कहना मुश्किल है कि इस लफ्ज़ की ईजाद के सिलसिले में कौन सा कौल मुरज्जह है। बहर सूरत इन तसरीहात से यह मालूम होता है कि लफ्ज़ बालाई लखनऊ में नवाब आसिफ़ुद्दौला या नवाब सआदत अली ख़ां के ज़माने में मारी से वजूद में आया था। हवाला किताब ज़बान और क़वायद, रशीद हसन ख़ां, सफ़ा नंबर 226-227। तो दिल्ली वालों ने मलाई इस्तेमाल किया और लखनऊ वाले जिस तरह बालाई इस्तेमाल करते थे उसी तरह बालाई इस्तेमाल करते रहे। आज मलाई ज़्यादा मुस्तमिल है, लोग मलाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।